यह कहानी इलाहाबाद की है, चंदा और कबीर की है। चंदा अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। चंदा को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। चंदा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और चंदा के पति के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब चंदा को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर कबीर की बात करते हैं। कबीर की शादी 5 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का अखिलेश के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस अखिलेश के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने कबीर को तलाक देकर अखिलेश से शादी कर ली। कबीर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन चंदा और कबीर दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। चंदा की एक सहेली कबीर को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। कबीर से मिलकर चंदा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कबीर अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर चंदा को कबीर पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली चांदनी ने बताया कि कबीर कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब कबीर दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर चंदा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। उसी दिन से चंदा के मन में कबीर के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद चंदा ने अपनी सहेली चांदनी से कहा कि चांदनी, मैं पता नहीं क्यों कबीर को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर चांदनी तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती कबीर से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी सांवर जाएगी। तो चांदनी ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से कबीर को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उससे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी चांदनी अपने जन्मदिन का बहाना करके कबीर को अपने घर बुलाती है और चांदनी कबीर को चंदा की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उससे ये भी बताती है कि शादी के 3 महीने में ही नीलम विधवा हो गई थी। कबीर को चंदा का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी कबीर चंदा से मिलता है और उसे समझता है वाकई में चंदा एक बहुत दुखी लड़की थी। अब कबीर ये तय कर लेता है कि वो चंदा का सहारा बनेगा। चंदा को भी कबीर दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर बातें भी करते हैं और कभी फोन पर चैटिंग भी कर लेते थे। कबीर बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से चंदा का दिल जीत चुका था। चंदा को भी कबीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को राजपूत होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन चंदा कबीर को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। कबीर ने जब चंदा की माँ के पांव छुए तो चंदा की माँ रोने लगी और कबीर का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर कबीर की भी आंखों में आंसू आ गए और चंदा भी खूब रोने लगी। तभी कबीर ने कहा कि मां जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, चंदा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर चंदा की माँ और चंदा को बहुत ही अच्छा लगा और चंदा कबीर का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे तो चंदा ने कहा कि कबीर, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। कबीर ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, चंदा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन चंदा कबीर को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी चंदा की सहेली चांदनी ने चंदा के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि चंदा, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी साधी है। कबीर को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन कबीर ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर चंदा के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं कबीर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर कबीर ये सोच रहा था कि मैं चंदा को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किश्त बनवा लूंगा।
एक महीने बाद कबीर का जन्मदिन था। कबीर ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही चंदा को सरप्राइज दूंगा और तभी चंदा और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन चंदा से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि चंदा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम चंदा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन चंदा कबीर को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। कबीर फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब चंदा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी चंदा कबीर से कहती है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन कबीर ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 12 से 15 हजार ही पड़े थे। चंदा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि कबीर वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए चंदा कबीर का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर कबीर एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने चंदा की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और चंदा को इसका पता भी नहीं चला था। कबीर ने चंदा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि चंदा की माँ का कोई भी खर्चा न हो सके। कबीर ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर चंदा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब कबीर ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई चंदा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन कबीर ने चंदा को 3 बार कॉल किया, मगर चंदा ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो कबीर ने कहा कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो चंदा ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो कबीर ने कहा कि चंदा कल मेरा जन्मदिन है। कबीर ये बताया, लेकिन फिर भी चंदा ने कबीर को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी चंदा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे कबीर का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम चंदा और उसकी माँ तैयार हो जाती है और अखिलेश की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते चंदा ने कबीर से कोई भी बात नहीं की। उसे तो कबीर के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही चंदा कबीर के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही कबीर की माँ आरती की थाली लेकर आती है और चंदा को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर चंदा हैरान रह जाती है। तभी वो भी कबीर की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, कबीर के बड़े भाई भाभी, कबीर के भतीजा भतीजी और कबीर की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग चंदा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब कबीर का जन्मदिन भी हो जाता है। उसके बाद चंदा जाने के लिए कहती है तो कबीर की माँ कहती है कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यही रखने के लिए बुलाया है। चंदा समझ नहीं पाती। तभी कबीर की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर चंदा कबीर की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी कबीर एक अंगूठी चंदा के हाथ में रख देता है और कहता है आज हमारी एंगेजमेंट है चंदा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? चंदा रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अखिलेश ने नए मकान के कागज भी चंदा के हाथ में रख दिए और कहा कि चंदा ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए चंदा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी चंदा ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मां जी मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी कबीर कहता है कि चंदा तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहा चंदा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर चंदा ने कबीर के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। कहानी का अर्थ यह है, शक में है विनाश। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों के लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी बजाना ना भूलें।